मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे शेजी जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। शहजाद भी बहुत खुशकिस्मत है कि वो इस घर का दामाद बनेगा। दामाद नहीं, शेजी मेरा बेटा है और बेटा बनकर ही रहेगा। मुझे पता चला जो कुछ आज हुआ। आंटी, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने असजद को नहीं बुलाया। हाँ, मैं जानती हूँ। जावी भी ना कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद तुम असजद में इंटरेस्टेड हो, लेकिन मुझे अब यकीन आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर, तुम परेशान नहीं हो, मैं खुद जावी को समझा दूंगी। थैंक यू आंटी। दुआ, असजद पे इस वक्त जनून चढ़ा हुआ है कि तुम उसकी बात मान जाओ, लेकिन उसको अंदाजा नहीं है कि तुम उसकी मोहब्बत नहीं हो, जिद हो। आंटी, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि ये जिद है या मोहब्बत। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि ये बात तुम पे वाज़ेह होनी चाहिए कि तुम उसकी मोहब्बत हो या जिद। अगर तुम उसकी जिद हो तो वो तुम्हारे सिवा कभी किसी का नहीं सोचेगा, और अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारी हर बात मानेगा। मैंने उससे कहा है कि वो मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। तुम्हारा सिर्फ ये कहना ही काफी नहीं है। तुम चाहो तो तुम उसे माहम के लिए कायल भी कर सकती हो। जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। لا كائن متعثر، لا شبح مخيف. The X Testers الأحد على Discovery. हेलो। हाँ, हेलो। असजद आ गया घर? नहीं, क्यों? हाँ, वो असजद आया था यहाँ पर। जावी और उसके दरमियान कुछ तलक कलामी हो गई है। वो आए तो उसको समझाना कि जावी को तो तुम्हें पता है गुस्सा आ जाता है, उसकी बातों का माइंड ना करे। उसको दुआ पर गुस्सा था और उसने निकाल असजद पर दिया। रसी, तुम जावी को समझाओ कि दुआ की वजह से असजद से नहीं उलझे। असजद सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है। मुझे अफसोस है जो कुछ हुआ है। तुम दुआ से जान छुड़ाओगी तो ही ये मसले हल होंगे। क्या करूं मैं? तुम बता दो मुझे, कहाँ भेजूं उसे? कहीं भी भेज दो, बस असजद की जिंदगी से निकालो। ज़ुबी, असजद ने बिला वजह उसको अपनी जिद बनाया हुआ है। दुआ उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। तो तुम दुआ की शादी कर दो, तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और मेरी भी। अगर तुम उसकी जिद हो तो वो तुम्हारे सिवा कभी किसी का नहीं सोचेगा, और अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारी हर बात मानेगा। तुम्हारा सिर्फ ये कहना ही काफी नहीं है। तुम चाहो तो तुम उसे माहम के लिए कायल भी कर सकती हो।
तुम दुआ से जान छुड़ाओगी तो ही ये मसले हल होंगे। तो तुम दुआ की शादी कर दो, तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और मेरी भी। मुझे भी लग रहा है कि सूबी बिल्कुल ठीक कह रही है। दुआ को मुझे इस घर से निकालना होगा, तभी असजद के दिल से दुआ का ख्याल निकलेगा। ये रे रसीद। सईदा, आपने फिक्र नहीं करनी है। नए काम में मसले तो होते ही हैं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? अरे ये काम शुरू करके कोई गलती तो नहीं की? नहीं सही, कोई ना कोई काम तो करना ही था, इसमें क्या बुराई है? लेकिन सिला और शानी खुश नहीं है। उन दोनों को अभी जिंदगी की हकीकतों और उन हकीकतों के कर्ब का अंदाजा नहीं है सईद। तुमने सिला के लिए जिन लोगों को बुलवाना था उन्हें बुलवा लो। मैं पैगाम भिजवा दूँ। मैं देखता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया, वो देखने जा। नहीं सईद, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। मुझे ऐसा लगा है कि बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया है, देखने में क्या हर्ज है। राशिद, तुमने मुझे अपने बेटे के बारे में बताया था, अब कहीं काम कर रहा है वो? जी जी बेगम साहबा, वो एक स्कूल में गार्ड लग गया है। खुदा का शुक्र है, मुलाजमत तो मिल गई है, लेकिन उसके बच्चों का बहुत मसला है, कोई माकूल रिश्ता नहीं मिलता। एक रिश्ता है मेरी नजर में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कितना ख्याल करती हैं आप हम लोगों का। तुम पूछोगे नहीं कि कौन है वो? बेगम साहबा, आप जिसके बारे में भी कहेंगी वो यकीनन अच्छे ही लोग होंगे। मैं बेटे से बात करता हूँ, आप लड़की वालों से कह दें कि मैं और मेरी बीवी किसी वक्त आकर उनसे मिल लेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो लड़की तुम लोगों को जानती है और तुम लड़की को। मैं दुआ की बात कर रही हूँ। जी? मैंने दुआ को हमेशा बेटी बन के पाला है और मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ जाए वो लोग उसे खुश रखें। बड़ी आजमाइशें देखी हैं उस बच्ची ने, लेकिन मैं चाहती हूँ वो जिनके भी घर जाए वो उसका बहुत ख्याल रखे। ख्याल रखना उसका। बेगम साहबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी माहम बिटिया और दुआ बिटिया में कोई फर्क नहीं समझा। दुआ बिटिया मेरे सामने पल बढ़कर जवान हुई है। अल्लाह ताला उसके लिए अच्छा सबब बनाएगा दुआ बिटिया के लिए। एक तो मैं तुम लोगों का भला चाह रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो राशिद, दुआ और माहम में बहुत फर्क है। आइंदा उन दोनों को बराबर मत समझना। सोचकर जवाब दे देना मुझे।
क्या परेशानी है सईद आपको? किसका इंतजार है आखिर? क्यों आपको बार बार लगता है कि बाहर कोई है? सईद, मुझसे अपना दुख कह दे। है आखिर किसका इंतजार है जो आपको सोने ही नहीं देता? यूं हर वक्त बेचैन रहते हैं, बताएं ना मुझे। अम्मा, मुझे लगता है मारूफ के अम्मा किसी दिन आ जाएंगी। पता नहीं क्यों नहीं आई वो अभी तक। कोई ऐसा नाराज होता है क्या? आप बेहद करते हैं सईद। उन्होंने कभी पलट कर आपकी खबर नहीं ली और आप उनके लौटने के इंतजार में बैठे हैं। वो आई थी मारूफ, आई थी। कहाँ? जेल में। जब मैं जेल में था तो मुझसे मिलने आई थी वो। पता नहीं कैसे अम्मा को खबर हो गई। आपने तब उनसे पूछा क्यों नहीं कि वो कहाँ रहती हैं? कोई ठिकाना, कोई पता? मुझे उस वक्त ख्याल ही नहीं आया उनसे पूछने का। रात को तुम बहुत देर से आए थे, कहाँ थे? एक दोस्त की तरफ था। माँ से छुपाना चाहते थे कि किसी से इंसल्ट करवा के आ रहे। उस लड़की की वजह से और कहाँ कहाँ जिल्लत उठाओगे? मामा, ये दुआ की वजह से नहीं है, मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने वाली आप हैं। मैं माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मामा, उस घर में मेरी इंसल्ट हुई है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वजह से उस घर में ये दुआ के साथ जो सलूक हो रहा है ना, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। दुआ को शर्म नहीं आती? जिन लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हीं के खिलाफ तुम्हारे कान भर रही है। फॉर गॉड सेक मामा, किसी ने मेरे कान नहीं भरे। मैं वहां खुद गया था, मैंने खुद देखा कि जावी किस तरह बात करता है दुआ से, और अगर मेरे बस में होता ना तो मैं दुआ को वहां पे 1 मिनट और ना रुकने देता। क्या? कहाँ लेकर जाती तुम उसे? हाँ, ऐसी गलती भी मत करना, बल्कि ऐसा सोचना भी मत। मैं उससे इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब्बा, आपने नया लड़का रख लिया दुकान पे? हाँ तो और क्या करता, शानी का इंतजार करता। सुना है बाप की दुकान पे भी नहीं बैठ रहा, पता नहीं किन आवारगियों में लग गया है। सईद अंकल 2 लगाए उसे और जबरदस्ती बिठाए अपने साथ। जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, वो तो मैं था जो भाईजान की हाँ में हाँ मिलाता था। वरना आजकल की नस्ल को तो जानते हो बेटा आप। अब्बा, आप शानी को समझाएं ना, आपका लिहाज करता है वो। भाई मुझे क्या पड़ी है, बाप जाने बेटा जाने, मैं क्यों उनके मामला पे बोलूं। बाप बेटे हैं, खुद संभाले। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया बेटा, वो सिला को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के वालों? मगर कौन लोग? वो पिछले मोहल्ले में रहते थे, मुझसे ही संभाल लेते हैं। सईदा बाजी, तुम तो जानती हो उन्हें, उन्हीं का रिश्तेदार है। अब्बा, आपको यकीन है वो लोग सिला को ही देखने आ रहे हैं? अरे हाँ बेटा, और तुम्हें तो बात पक्की हो गई है, बस भाईजान ने मिलना और फाइनल करना है।
हेलो, कैसे फोन कर लिया मुझे? मेरी कैसे याद आ गई? लगता है शानी की जगह मुझे कॉल कर दी गलती से। नहीं सलाह, मुझे तुमसे ही बात करनी है। शानी से मैं बात नहीं करती। हाय मेरा बेचारा भाई, क्यों नहीं करती उससे बात? कर लिया करो, दुआएं देगा तुम्हें। फिलहाल तो मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। अब्बा बता रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता हो रहा है। अच्छा, तो अम्मी अंदर ही अंदर ये खिचड़ी पका रही थी। तो जान छुड़ाना चाहती है मुझसे। देखो सलाह, अंकल से कोई बदतमीजी मत करना। अगर तुम्हें ये रिश्ता नहीं मंजूर तो उन्हें साफ इनकार कर दो। हाँ हाँ, उनको बता दूंगी, बहुत अच्छे से बता दूंगी, याद रखेंगी वो। रिश्ता ये मैं क्या सुन रही हूँ अम्मी? कौन आ रहा है हमारे घर? बताया तो था तुम्हें, वो सईदा बाजी आ रही हैं अपने भतीजे के लिए। आप उनको मना कर दें, और अगर आप मना नहीं कर सकती तो मैं उनके घर जाके उनको मना कर दूंगी और ऐसा सुनाऊंगी कि वो हमारे घर का रुख नहीं करेंगी। क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो तुम? होश ही में हूँ, और ये जो आप जुल्म मुझ पे कर रही है ना, ये मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगी अम्मी। जुल्म? कैसा जुल्म सिला? आपने मेरी मर्जी जाने बगैर उनको घर बुला लिया। ये जुल्म नहीं अम्मी तो और क्या है? भी वो सिर्फ मिलने आ रहे हैं। भी हम लड़का देखेंगे, उसकी छानबीन करेंगे, उसके बाद तुम्हारी मर्जी भी मालूम करेंगे हम। ना आपको लड़का देखने की जरूरत है और ना मेरी मर्जी मालूम करने की, और मेरे लिए हर रिश्ते के लिए ना है। कैसे कैसे हर रिश्ते के लिए ना करते रहे तो क्या सारी उम्र बाप के घर में बैठोगी? हाँ हाँ, आपकी जान छोड़ दूंगी, यही फिक्र है ना आपको? और वैसे भी ले जाएगा वो मुझे यहाँ से। कौन लेकर चला जाएगा? वही जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। वो ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप लोग ने ख्वाब में भी नहीं सोचा। सिला तुमसे इस तरह से बात करती है, तुम उसे डांटती क्यों नहीं हो? जो इस तरह बात करने की हिम्मत करेगी, आपको क्या लगता है वो सुनेगी मेरी डांट? किस लड़के की बात कर रही थी ये? पता नहीं, मैं तो खुद आज पहली बार ऐसी बात सुन रही हूँ उससे। तो जाओ पूछो उससे जाकर, जिसके बारे में इतना वो यकीन से कह रही है, और उस लड़के से कहे कि वो रिश्ता लेकर आए। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उससे। जाने कब से ये उससे राब्तों में होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता सईद कि वो किसी के साथ यूं। तुम्हारा अब भी अगर ऐसा ये ख्याल है ना, तो इंतहाई गलत ख्याल है। और तुमने जिन लोगों को बुलवाया हुआ है ना, फिलहाल उन्हें मना कर दो। मना कर दूंगी तो वो महसूस करेंगे। मना नहीं करोगी तो वो इसके रंग ढंग देखकर महसूस कर लेंगे। बेहतर यही है कि मना कर दो उन्हें। ठीक है, मैं सुबह फोन करती हूँ। और अगर तुम उस लड़के के बारे में जानती हो तो उससे कहो कि वो अपने घर वालों को लाकर इज्जत से सिला का रिश्ता मांगे। सईद, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं नहीं जानती कि वो किसकी बात कर रही है? तो जाओ पूछो उससे जाकर। अच्छा ठीक है, आप आके खाना तो खा लें, फिर मैं पूछती हूँ उससे। तुम्हें लगता है कि अपनी बेटी की जबान से ये बात सुनकर मेरे हलक से निवाला उतरेगा? जाओ जाकर बात करो उससे। जी। कौन है वो? पसंद है वो मेरी।
वो तो मुझे भी अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कौन, कहाँ रहता है, करता क्या है? जावियार नाम है उसका, और जहां वो रहता है ना वहां हम जैसे मिडिल क्लास लोग हसरत से जाते। और करता क्या है? हुकूमत करता है मेरे दिल पर। उल्टे हाथ का दूंगी, समझी? सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। वो बहुत अमीर खानदान का इकलौता बेटा है अम्मी, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका और हैंडसम भी है, और उसको देखती हूँ ना तो दिल कांपता है कि कहीं हम दोनों को किसी की नजर ना लग जाए। कब से मिल रहे हो तुम दोनों? इन सवालों की क्या जरूरत है अम्मी? मैं उसको पसंद करती हूँ और हमने शादी करने का फैसला कर लिया है, और आपने जिसको भी बुलाया ना उसको मना कर दे। तुम्हारे पापा ने कह दिया है कि मना कर दूं मैं। शुक्र है, वरना मैं तो सोच रही थी कि उनके घर जाके उनको बोल दूं कि मेरे घर का रुख ना करें। इस लड़के को बोलो अपने घर वालों को भेजे यहाँ पर तुम्हारे रिश्ते के लिए। आ जाएंगे ना वो लोग? क्यों नहीं आएंगे? जावियर जान छिड़कता है मुझ पर। इतने अमीर कबीर घर का लड़का होकर उसे सिर्फ तुम ही मिली थी पूरे शहर में जान छिड़कने के लिए? आ जाएगा अम्मी, आपको यकीन दिलाने। अभी कॉल करूंगी तो अभी आ जाएगा। उसे नहीं, उसके घर वालों को आना चाहिए। अगर वो मोहब्बत करता है ना तुमसे तो इज्जतदार तरीके से रिश्ता भेजेगा जैसे सारे जहां का दस्तूर है, समझी? अम्मा। जी बेटा। माफ कीजिएगा, वो गलत फहमी में मैंने आपको रोक लिया। कोई बात नहीं। इतने अमीर कबीर घर का लड़का होकर उसे सिर्फ तुम ही मिली थी पूरे शहर में जान छिड़कने के लिए? आ जाएगा अम्मी, आपको यकीन दिलाने। अभी कॉल करूंगी तो अभी आ जाएगा। उसे नहीं, उसके घर वालों को आना चाहिए। अगर वो मोहब्बत करता है ना तुमसे तो इज्जतदार तरीके से रिश्ता भेजेगा जैसे सारे जहां का दस्तूर है, समझी? क्या कहूंगी मैं जावी को? जावी के घर वाले इस घर में मेरा रिश्ता लेकर आएंगे? कभी नहीं। उन्हें जब पता चलेगा कि मेरा बाप जेल काट कर आया है और एक सब्जी की दुकान चलाता है, नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। क्या करूं मैं? कैसे जावी को मजबूर करूं कि वो उन्हें लेकर आए? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, बात तो मुझे भी करनी थी तुमसे। जी, आप बोलिए पहले। कल महरोज आ रही है। असजद के हवाले से इस घर में उनके सामने कोई बात ना हो। असजद के हवाले से तो मैं अपने आप से भी नहीं बात करना चाहती, तो उनसे क्यों करूँगी? खैर, क्या कहने आई थी? वो ड्राइवर के साथ सूबी आंटी की तरफ चली जाऊं? वहां क्यों जाना चाहती हो तुम? अब आपका दिया हुआ हुक्म पूरा करना चाहती हूँ। सच बोल रही हो या फिर कोई और नया वादा करने जा रही हो? वादा लेने जा रही हूँ। जाओ,
ले जाओ ड्राइवर को। ज़ूबी आंटी को बता दीजिएगा कि ज़ावी की तरह वो अपने दिल में कोई गलत फहमी ना पाने कि मैं उनके बेटे से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। हेलो ज़ूबी, कैसी हो? दुआ आ रही है तुम्हारे घर। परेशान होने की कोई बात नहीं, बस उसे असद से मिलने देना। यूं समझो कि तुम्हारी और मेरी परेशानी हमेशा के लिए खत्म करने आ रही है। हाँ चलो, ओके बाय। दुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो यार? वो बदनजर लोग फिर कोई बहतान धर देंगे। वो मैं आपसे बात करने आई थी। यार तुम मुझे फोन कर लेती, लेकिन यहाँ तो ना आती। मैं आंटी को बता कर आई हूँ। फोन पर बात इसलिए नहीं की कि मैं आपकी आंखों में देख के बात करना चाहती हूँ, ताकि आपको लगे कि इतना बड़ा सच मैंने किस मसलहत के तहत बोला है। कौन सा सच? यही कि मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इतना बुरा हूं मैं? बात अच्छे या बुरे की नहीं है असद साहब। तो दुआ, जो भी बात है तुम मुझे सीधी सीधी बता दो, ताकि मैं खुद को समझा तो सकूं। जब बचपन में दादों के साथ में अपना घर छोड़ के आई थी तो मुझे लगा मैं खाली हाथ आई हूं, लेकिन मेरे दिल में जो बसा था वो मेरे साथ आ गया। हाँ, वो मेरा कजन था। उस उम्र में पता नहीं था मुझे कि ये मोहब्बत है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अपना दामन में उसकी यादों से, उसके ख्यालों से और उसकी मोहब्बत से भर के लाई हूं। महम भी ये बात जानती है, लेकिन महम को लगता है कि ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ मेरे एक बचपन की याद है और कुछ नहीं। अब कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। मेरे घर छोड़ने से पहले ही वो मेरी जिंदगी से जा चुका था। वैसे दुआ, हम बिल्कुल ठीक कहती है। जो इंसान जिंदगी से जा चुका हो, सिर्फ एक याद बनकर जिंदा रहता है। मोहब्बत पर हक सिर्फ उस इंसान का होता है जो जिंदगी में मौजूद हो। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मोहब्बत पे हक तो ज़ूबी आंटी का है ना? तो आप उन्हें मायूस मत करें। ये बात करने आई हो? नहीं, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। नहीं दे पाऊंगा मैं। पहले आप पूछ तो लें कि मैं आपसे क्या मांगने आई हूँ। तुम्हारी आंखों में जो बेरहमी मुझे नजर आ रही है ना, उसके बाद मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। असद साहब, मैं बहुत उम्मीदों से आई हूँ। क्या आप मुझे मायूस लौटाएंगे? दुआ, मैं महम से शादी नहीं कर सकता। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप महम से शादी करें। महम की मोहब्बत पे भी किसी और का हक है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। क्या आप मेरे लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं चाहती हूँ कि ज़ूबी आंटी जहाँ चाहती हैं आप वहाँ शादी कर लें, लेकिन प्लीज आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखें। ये कुर्बानी नहीं, सजा है। मोहब्बत में दी जाने वाली कुर्बानियां सजा ही होती हैं असद साहब। और किसी और से शादी कर तुम्हें क्या फायदा हो जाएगा?
कम से कम मेरे दामन पे लगे दाग तो धुल जाएंगे। जो लोगों को लगता है कि मैंने जानबूझ के आपको अपने पीछे लगाया है। खुद पर लगे दागों को धोने के लिए आप मेरी जिंदगी को दागदार करना चाहते हैं। तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कभी इतना बेईमान नहीं हो सकता कि जिसको मैं ना चाहता हूँ मैं उससे शादी कर लूंगा। तो फिर इसका मतलब है कि आप कुर्बानी नहीं देंगे? हाँ, नहीं दे सकता। तो फिर इसका मतलब है कि आपने कभी मोहब्बत भी नहीं की। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं किसी और का साथ अपना लूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे आपसे भी एक वादा चाहिए। क्या? जिस इंसान को आप बचपन में गंवाने के बावजूद उसकी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल पाई ना, उसके लौटने तक की मोहलत चाहिए मुझे। जिस दिन वो आपकी जिंदगी में लौट कर आ गया, मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। खुद पर लगे दागों को धोने के लिए आप मेरी जिंदगी को दागदार करना चाहते हैं। वो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कभी इतना बेईमान नहीं हो सकता कि जिसको मैं ना चाहता हूँ मैं उससे शादी कर लूं। मैं वादा करता हूँ मैं किसी और का साथ अपना लूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे आपसे भी एक वादा चाहिए। जिस इंसान को आप बचपन में गंवाने के बावजूद उसकी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल पाई ना, उसके लौटने तक की मोहलत चाहिए मुझे। जिस दिन वो आपकी जिंदगी में लौट कर आ गया, मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। क्यों आई थी? वो मुझे ये कहने आई थी कि मैं उससे मोहब्बत करके अपना वक्त बर्बाद मत करूं। ये कि मेरी मोहब्बत पर पहला हक मेरी माँ का है, वो तो मेरी कुछ लगती ही नहीं। कितनी अजीब बात है, माँ के हुकूक तुम्हें वो बता रही है जो खुद खून के रिश्तों से ही आश्ता नहीं है। मुझे सजा सुनाने आई थी मामा। मोहब्बत में मुझसे कुर्बानी मांगने आई थी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? यही कि मैं उसको भूल जाऊंगा, जो खुद आज तक अपनी बचपन की यादों को, अपनी बचपन की मोहब्बत को नहीं भुला पाई, वो मुझे भूलने का दर्स देकर चली गई। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैंने मान ली उसकी बात। मतलब असजद, तुम अपनी जिद छोड़ दोगे? तो नहीं है वो मेरी मामा, मोहब्बत है। जिद होती तो खत्म हो जाती। मैं इससे उस कुर्बानी का वादा कर भी लूंगा, लेकिन मैं कभी भी बेईमान होकर इस मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल पाऊंगा। बर्बाद कर लोगे अपनी जिंदगी? मामा, मोहब्बत में कुर्बानियां देने वाले आबाद कब होते हैं? बेटा, आपसे एक बात पूछना थी। जी बोलिए राशिद चाचा। बेटा, कभी आपको अपने घर वालों की याद नहीं आती? कौन सा घर राशिद चाचा? मेरा घर तो यही है।
और मेरे लिए यही घर वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आप राशिद चाचा? क्या बात है? बेटा, आपको अपने घर का कुछ अता पता याद हो तो मैं तलाश करके छोड़ आऊंगा। नहीं, मेरा घर यही है और अब तक तो वो लोग मुझे भूल गए होंगे, उनको तो मेरा नाम भी याद नहीं होगा। बेटा, जावी साहब ने जिस तरह आपको घर से निकाला था, उसके बाद मैं यही चाहता हूं कि आप इस घर से चली जाए। जावी को गलत फहमी हुई थी और उसके कहने पे तो मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी ना। बेटा, बेगम साहबा भी यही चाहती है